भगवान श्री कृष्ण इस भूमि के चित्त में पूर्ण अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है और अगर परमात्मा पूरी तरह इस पृथ्वी पर उतरता है तो उसका रूप लगभग कृष्ण जैसा होता है। इसलिए कृष्ण इस देश के मन, भावना और चेतना को सबसे गहराई तक छू पाए हैं। इसके कई कारण हैं। पूर्ण अवतार का अर्थ होता है बहुआयामी, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा अस्तित्व जो व्यक्ति के हर पक्ष, हर भावना, हर स्तर को स्पर्श कर सके। राम एक वन डायमेंशन, वे एक ही सुर के पुरुष हैं, एक ही दिशा में बहने वाली धारा। राम केवल उन लोगों को प्रिय हो सकते हैं जो समय भी उसी मर्यादित स्वभाव के हो, परंतु वे सबके प्रिय नहीं हो सकते क्योंकि वे विविधता से परे हैं। महावीर और बुद्ध भी एक सूर्य हैं, उनकी धुन एक ही है और निर्मोही, संयमी, शांत है, इसलिए वे सभी मनुष्य को आकर्षित नहीं करते। एक वर्ग अवश्य है जो बुद्ध या महावीर के लिए समर्पित हो जाता है, पर वह वर्ग सीमित है। हर व्यक्ति उनके प्रति प्रेम नहीं रख सकता। पर कृष्ण वे बहुआयामी है, उन जैसा व्यक्तित्व धरती पर दूसरा ढूंढना कठिन है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कृष्ण में प्रेम करने योग्य तत्व ना पा ले। चोर भी कृष्ण से प्रेम कर सकता है और साधु भी कर सकता है और पापी भी कर सकता है। युद्ध का योद्धा भी कृष्ण को अपना मान सकता है और रास लीला में नृत्य करने वाली गोपी भी उन्हें अपने हृदय का केंद्र बना सकती है। कृष्ण एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां असंख्य वाद्य बज रहे हैं और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का सुर मिल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति उनमें अपनी पसंद का कृष्ण ढूंढ लेता है। पूरे कृष्ण को प्रेम करने वाला मनुष्य अभी तक जन्म नहीं ले सका, क्योंकि जो भी उनसे प्रेम करता है वह केवल उनका एक रूप चुनता है, एक पक्ष, एक आयाम। सूरदास बाल कृष्ण से प्रेम करते थे, उन्हें गोपियों वाले कृष्ण से भय लगता है, इसलिए वे बाल कृष्ण की भक्ति करते निष्पाप, सहज और बाल सुलभ कृष्ण, युवा कृष्ण की तरफ सूरदास नहीं जा सकते, क्योंकि उस ऊर्जा से वह स्वयं डरते हैं। यह उनका चुनाव है, वही रूप उन्हें भाता है। दूसरी ओर केशवदास जैसे कवि युवा कृष्ण को अपनाते हैं। वह कृष्ण जो चांदनी रात में नृत्य करता है, किसी नियम से बंधा नहीं, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, अराजक है और सीमाहीन है। केशवदास बाल कृष्ण की चिंता नहीं करते, वे उस मुक्त, जीवंत, कामनाशील कृष्ण को स्वीकार करते हैं। अब तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने पूरे कृष्ण को प्रेम किया हो, क्योंकि पूरे कृष्ण को प्रेम करना तभी संभव है जब कृष्ण स्वयं भी बहुआयामी हो, जो एक साथ विरोधी तत्वों को धारण कर सके। लेकिन हम साधारण लोग एक आयामी हैं, हमारा व्यक्तित्व एक ही पटरी पर चलता है। कृष्ण में हमें अपनी उस पटरी का हिस्सा मिल जाता है, इसलिए हम उनमें अपने जैसा कुछ पाते हैं। कृष्ण इतने विशाल है कि हर किसी को उसमें अपना रूप, अपना रंग, अपनी लय मिल जाती है। चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, साधु या असाधु, कृष्ण में वह अपने लिए कुछ प्रेम करने योग्य पा ही लेता है। इसलिए इस देश की चेतना में गीता को सबसे ऊंचा स्थान मिला, क्योंकि गीता में धर्म नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल नीति नहीं, बल्कि जीवन का पूरा विस्तार है। कृष्ण न केवल उपदेशक है, बल्कि कर्मयोगी, प्रेमी और रणनीतिकार और दार्शनिक सब एक साथ है। गीता उसी बहुआयामी चेतना की अभिव्यक्ति है। इसलिए जब अदालत में सत्य की शपथ दिलानी होती है तो वही ग्रंथ चुना गया जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को छू सके, केवल एक आयाम को नहीं। इसलिए गीता पर हाथ रखवाया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि पूर्णता है। वह अंधश्रद्धा नहीं बल्कि चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है। गीता का स्पर्श मानो इस बात की याद दिलाता है कि सत्य केवल किसी एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे जीवन में, हर अनुभव में, हर विरोध में, हर बहाव में व्याप्त है।
ध्यान रहे, अदालत में सामान्यतः अच्छे लोगों को नहीं जाना पड़ता। अच्छे लोग वहां तभी पहुंचते हैं जब कोई बुरा व्यक्ति उन्हें घसीट लाता है। असल में अदालत मुख्यतः बुरे लोगों की जगह है। अब सोचो, अगर बुरा आदमी राम का सच्चा भक्त होता तो अदालत तक पहुंच ही क्यों जाता। जो राम को प्रेम करता है वो मर्यादा में जीता है, वह अपराधी नहीं हो सकता। ऐसे में अदालत में अगर किसी से शपथ लेनी है तो राम की कसम खिलाना तो नासमझी होगी, क्योंकि वहाँ जो खड़े हैं वे राम की मर्यादा के दायरे से बाहर है। लेकिन कृष्ण की कसम दिलाई जा सकती है, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं जो अदालत के गलियारों में खड़े पापियों के लिए भी खुले हैं। वह बुरे से बुरे मनुष्य से भी प्रेम कर सकते हैं। वह न्याय के उस मनुष्य के लिए भी रास्ता खुला रखते हैं जो झूठ, छल और पाप में डूबा हुआ है। कृष्ण के घर का एक दरवाजा हमेशा इन बुरे आदमियों के लिए खुला रहता है। राम के मंदिरों के दरवाजे एक ही है, जो मर्यादा और नियम के भीतर प्रवेश कर सके वही भीतर जा सकता है। पर कृष्ण के मंदिर में अनेक द्वार है। कोई शराबी भी पहुंचे तो उसके लिए भी एक द्वार खुला है। कृष्ण की छाती इतनी विशाल है कि उनके प्रेम से कोई भी बाहर नहीं है। उनके जैसे व्यापक हृदय वाला मनुष्य खोजना कठिन है। इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि अदालत को इसका ज्ञान है, शायद उन्हें पता ना हो, परंतु जाने अनजाने में उन्होंने वही पुस्तक चुनी जो सबसे अधिक लोगों के हृदय को छू सकती है। कृष्ण का व्यक्तित्व इतना व्यापक है कि वे हर प्रकार के व्यक्ति से संवाद कर सकते हैं। कृष्ण आलिंगन करने से इनकार करे, वह चोर हो या संत, पापी हो या ज्ञानी। कृष्ण कहते हैं कि आओ तुम भी मेरे हो। वे किसी को नहीं ठुकराते। इसलिए गीता का चयन स्वाभाविक है, क्योंकि यह सर्वाधिक मनुष्यों के लिए खुली हुई पुस्तक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह सब केवल अंधविश्वास है? नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है, यह प्रेम का विज्ञान है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना कठिन हो जाता है। मनुष्य अपने प्रेम के संबंध में ही सबसे सच्चा होता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सत्य बोलने की कोई प्रेरणा नहीं होती। सोचो, यदि कोई पति पत्नी कुछ छुपाता है, पत्नी अपने पति से चाहे छोटी सी भी बात ही क्यों ना हो, तो वहाँ प्रेम अधूरा है। यदि प्रेम पूर्ण होता तो छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। यह गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है कि यदि हम मनुष्य के भीतर प्रेम के रंग को छू लें तो उसके सत्य बोलने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। शायद अदालत खुद इस तथ्य को न जानती हो, क्योंकि अदालत प्रेम की जगह नहीं, वह तर्क की जगह है। फिर भी मनोवैज्ञानिक यह कहता है कि जहाँ प्रेम की धारा प्रवाहित होती है वहीं से सच्चे शब्द निकलते हैं। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ झूठ स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ सत्य का कोई आधार ही नहीं बचता। इसलिए अदालत में गीता का रखा जाना प्रतीक है कि श्री कृष्ण प्रेम के पूर्ण प्रतीक हैं। उन्हीं के साक्षी होकर मनुष्य से सत्य की ओर जाता है।